दोस्तों, डायनासोर हमारी दुनिया में रहने वाले एक स्पीशीज थे। डायनासोर कैसे रहते थे और ये क्या खाते थे और ये दुनिया से कैसे ख़त्म हुए, इस वीडियो में हम आपको डायनासोर की दुनिया में लेकर चलेंगे। ये सब साइंटिस्ट का अंदाज़ा और थ्योरीज हैं, हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। दोस्तों, 1890 यानी आज से 200 साल पहले दुनिया में पहली दफ़ा डायनासोर के फॉसिल मिले थे। एक आदमी विलियम बैकलैंड को एक डायनासोर की हड्डियां मिली थी। इस वक्त किसी को पता नहीं था इतनी बड़ी हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवर ने इनको डायनासोर का नाम दिया। डायनासोर का मतलब टेरिबल लिजर्ड है, यानी खौफनाक छिपकली। दोस्तों, जिस दौर में डायनासोर जमीन पर रहा करते थे, इस वक्त मौसम थोड़ा गर्म होता था। जमीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर मुख्तलिफ किस्म के होते थे। अब तक 1,500 तरह के मुख्तलिफ डायनासोर दरियाफ्त हो चुके हैं। डायनासोर इस जमीन पर चलते भी थे, उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है, इसको स्पाइनासोर कहते हैं। दोस्तों, अब तक सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाले डायनासोर की लंबाई 85 फीट थी और इसका वजन 65 टन था। पूरा मुमकिन है कि इससे भी बड़े डायनासोर्स हमारी दुनिया में रहते थे। डायनासोर ज़्यादातर दरिया और झीलों के आसपास या जंगलात में रहते थे। अगर बात इनके खाने की जाए तो ज़्यादातर डायनासोर पत्ते वगैरह खाते थे, लेकिन कुछ डायनासोर की किस्में छिपकलियाँ, कछुए और अंडे भी खा जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे के बाद पानी पिया करते थे, ज़्यादातर किसी दरिया से। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डायनासोर दुनिया से ख़त्म कैसे हुए। इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक जवाब है। डायनासोर्स को ख़त्म करने का जिम्मेदार एस्ट्रॉयड को माना जाता है। दोस्तों, एस्ट्रॉयड पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा ही एस्ट्रॉयड ज़मीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था। ना सिर्फ डायनासोर्स को, बल्कि इस वक्त ज़मीन पर 75% जानवर मारे गए थे। ये एस्ट्रॉयड किसी पहाड़ जितना बड़ा है। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि ज़मीन पर 72,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराया था। इस एस्ट्रॉयड का वज़न 2 खरब मीटर टन था। दोस्तों, ज़मीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इस एस्ट्रॉयड पर भी आग लग गई थी, यानी आग का एक पहाड़ ज़मीन की तरफ गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 सेल्सियस डिग्री तक बढ़ चुका था, लेकिन आज जहां मैक्सिको मौजूद है, ये एस्ट्रॉयड इसी तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि इस एस्ट्रॉयड से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी कि ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स का जिस्म अंदर से नज़र आना शुरू हो गया था। ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकरा गया था। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बॉम्ब्स गिराए थे, एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट इनसे 1 अरब गुना ज़्यादा था। ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको के इस हिस्से पर जा गिरा जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड में यह एस्ट्रॉयड लूट फूट कर हवा में फैलना शुरू हो गया था। दोस्तों, जहां ये एस्ट्रॉयड्स टकराया था, वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस पर ज़मीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये इतनी ज़्यादा हीट थी कि समुंदर से भाप निकलने लग गई थी और ज़मीन में जगह जगह आग लग गई थी। ये आग जंगलात में भी पहुंच चुकी थी। इस आग की गर्मी में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए, लेकिन इनके लिए भागना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपनी जान ना बचा सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड्स के टुकड़े हवा में फैल गए और ज़मीन पर मुख्तलिफ गैसेस और डर्बिस कोने कोने में फैल चुकी थी। इसने वाकई में ना सिर्फ डायनासोर बल्कि दूसरे जानदारों को भी ख़त्म कर दिया था। साइंटिस्ट को ज़मीन से बहुत से सबूत मिल चुके हैं कि ज़मीन पर एस्ट्रॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को मारा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वाक़ये का इम्पैक्ट कई सालों तक ज़मीन पर मौजूद रहा था। पर दोस्तों, इस हकीकत को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है। डायनासोर्स के फॉसिल आज भी दुनिया के कोने कोने में मिलते हैं, ऐसे स्पीशीज जो कभी हमारी दुनिया में घूमते थे। तो
तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।